भेरुंदा की कृषि उपज मंडी छोटी होने के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने एक हाईटेक कृषि उपज मंडी भेरुंदा के लिए करोड़ों रुपए की राशि स्वीकृत की गई। 7 साल से ज्यादा कृषि मंडी निर्माण की स्वीकृत राशि भेरुंदा कृषि मंडल के खाते में पड़ी थी, लेकिन राजस्व विभाग कृषि मंडी के लिए भूमि उपलब्ध नहीं कराने के कारण 7 साल में अभी तक निर्माण नहीं हो सका। भेरुंदा शहर में संचालित कृषि मंडी छोटी होना एवं भेरुंदा क्षेत्र के सैकड़ों गाँव के किसानों की फसल के ट्रैक्टर ट्रॉली फसल बेचने भेरुंदा आने से रोज जाम लगता था एवं 3 दिन किसानों की फसल बेचने में हो जाते थे। किसानों को गंभीर समस्याओं को किसान संगठन संज्ञान में लेते हुए सीहोर जिला प्रशासन को ज्ञापन देकर चेतावनी दी थी। भेरुंदा सीहोर से चंद्र सिंह बागवान की खास रिपोर्ट। कुछ गलत काम कर रहा है, स्कूल बना दिए, स्कूल बना दिया, उसके बाद चलो तो राशन मिल रहा होगा ना, मतलब क्षेत्र विस्तार का टाइम खत्म हो गया। पैसा चाहिए, बीज फ्री में मिल रहा है तो उस पर आएगा ना। क्षेत्र विस्तार में तो लेट होगी, अभी पैक हो गया। बीज विस्तार में कर देंगे, लाइए अपना कागज। हाँ, किसान रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ किया गया है और कितनी भारी मात्रा में पुलिस बल बुलाया गया है और आगामी क्या राला मंडी बनना है और इसके लिए किसान लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं कि राला में मंडी बने। यहाँ एक राला में विशेष समुदाय भारतीय समाज के लोग हैं जो शुरू से विरोध कर रहे हैं और शासन की करीब 29 एकड़ ज़मीन सैंक्शन हुई है मंडी के लिए। उस पर करीब पूरी ज़मीन पे अवैध कब्जा भारतीय समुदाय का चल रहा है। प्रशासन द्वारा कई बार इसको हटाने के प्रयास किए गए। इन लोगों के द्वारा लगातार विरोध किया जाता है और आज हम लोग राजस्व विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, मंडी के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग एकत्रित होकर हम लोगों ने अतिक्रमण हटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अभी 2 घंटे से कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई शांतिपूर्वक चल रही है। कुछ महिलाओं ने विरोध किया था, उनको भी समझाइश दी गई है और अभी दिन भर अतिक्रमण की कार्रवाई चली। पहले भी सर ठेकेदार ने काम चालू करा जिसको मार के भगा दिया। पहले भी कार्रवाई थी तो इन लोगों ने विरोध किया था, भारतीय समाज के लोगों ने, तो उसमें फिर इन लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड करके इन लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, केस भी चल रहा है और कार्रवाई की गई है। और आज अतिक्रमण हटाने में कोई विरोध नहीं है, शांतिपूर्वक काम चल रहा है। देखा जा रहा है कि बाकायदा डीपी भी लगी हुई है जिससे ये कृषि में विद्युत का उपयोग कर रहे थे। सही है आपका कहना। इस संबंध में आज हम लोगों ने देखा है डीपी लगी और डी साहब से चर्चा हुई है मेरी और बिजली विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे आ गए हैं और जो अवैध कनेक्शन इन लोगों ने दिए हैं उसको हटा के उनके विरुद्ध बिजली विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है और अगर डीपी ये लोग जांच कर रहे हैं, डीपी अगर गलत लगी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अच्छा, में 29 नंबर A2 में 29 तो मिल गया। मोबाइल में देखा सेव करवाए सबके नंबर हम चोरा फिर हम वोट मारवे चौपाल जिंदाबाद। थोड़ा सा सौंदर्यीकरण होते आप जैसे आवश्यक फूल के विद्यालय से आप यहाँ काम कर रहे हैं, कर देगा। आप जाइएगा, बोले हैं सर, कर देगा ना, दियो आके नंबर आ गया। अब वो ना कैसे करेगा बोल। उद्यान विभाग से 80% बोली हाँ, तो किसान रजिस्ट्रेशन सबसे पहला चीज आपका महत्वपूर्ण है। वो अगर नहीं है तो आपका कोई आसान चीज़ है। अपना टेम्पो लेकर जाइए, वहाँ जमा कर दीजिए, नाम लिख के दीजिए, जाँच करके रिपोर्ट बना के दे देगा। यांत्रिकरण मेला लगा था अभी से पिछले बार, कितना भी मशीन खरीदे थे, प्रचार हुआ था इतना।
कोई गए थे मेला में? जी हम बराबर एक्चुअली क्या आप लोग विजिट नहीं करते हैं जाके, इसलिए आपको जानकारी नहीं है। हम लोग तो एक बार कह नहीं देखिए अभी भी है क्या किसान सलाहकार का काम है लोगों तक सलाह पहुंचाना। उनका नाम है किसान सलाहकार। समझ रहे हैं, खबर नहीं काम पहुंचा ठीक लोग से नहीं करते हैं ना, इसीलिए दिक्कत है ना। अभी जो बोल रहे हैं देखिए, हम उनको अपना सब काहे बारे के में लिए बोल रहे हैं। आज आपसे अभी मिले हैं। अभी एक सप्ताह 1 सप्ताह पहले 4 दिन पहले आया चलो 4 दिन पहले आया था ये जो किसान कोऑर्डिनेटर, वो भी नहीं बोला किसी को, है ना आशीष जी। नहीं दिक्कत है, आप जिला कृषि पदाधिकारी उनको कंप्लेन करिए। हाँ उनको नंबर दीजिए सर, जिला पदाधिकारी को नंबर दीजिए तो कहीं मिनट हैं? दीजिए तो नंबर कहीं सर देंगे, लेकिन अभी कहीं अभी नंबर वो दीजिए अभी ना पहुंच जाएंगे तो कदे फिर दिक्कत तो हम अभी दे नहीं ना देंगे, पहुंचेगा। दे देंगे आपको। यह की जा रही है, कितनी भूमि निकाल कर कृषि उपज मंडी के लिए दी जा रही है और किस प्रकार की व्यवस्था यह प्रारंभिक की जाएगी। धरला के राला गांव में हमने 29 एकड़ 40 डिसमिल जमीन कृषि उपज मंडी को दी हुई है। 4 बार हम इसका उनको कब्जा दे चुके हैं। उन्होंने काम भी प्रारंभ किया था, लेकिन ये जो पहाड़ी लोग हैं उन्होंने बीच बीच में उनको भगा दिया, काम रोक दिया था। आज हम पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ राला में हमने काम स्टार्ट किया है। यहाँ के जो जेंट्स हैं वो तो उनको अंदाज़ा लग गया था कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पुलिस वाला आ रहा है, तो वो भाग गए हैं। उनकी कुछ महिलाएं थी, उन्होंने शुरू में कुछ विरोध किया था, उनको पुलिस के द्वारा अपनी गाड़ी में बिठाकर उनको समझाइश दे के बिठा के रखा हुआ है और हमारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं। और हमारे साथ भैरुंदा, गोपालपुर, इछावर और सीहोर से पर्याप्त मात्रा में पुलिस वाले हमारे साथ कुटवार और बाकी मंडी का स्टाफ मिला के करीब 150 का स्टाफ है जो कि जिन्होंने काम शुरू किया है। हमारे पास 10 से ज़्यादा जेसी मशीन और गड्ढे खोदने के लिए मशीन हम लेके आए हैं और आज एक दिन में ही हम पूरा काम कर रहे हैं। सर ये पूर्व में भी आप बता रहे हैं और हमें भी जानकारी है कि 4 बार कब्जा दिलाया जा चुका है, तो क्या इस बार कोई तेजी से ठेकेदार से काम निकाला जाएगा या ठेकेदार से काम लिया जा रहा है? वही हम बता रहे हैं आपको कि 10 से ज़्यादा हमने जेसीबी लगाई हैं, 3 ट्रैक्टर लगाए हैं जो गड्ढे खोदकर उसमें हम पिलर गाड़ रहे हैं और बाउंड्री वाल का निर्माण का कार्य अभी से आज से ही शुरू हो रहा है और ये निरंतर चलता रहेगा। जी सर बताइए, आज बिरनिया ग्राम में चौपाल लगाए हैं, किसान को क्या जानकारी दिया? आज जो हम जो है सो बिरनिया यूनियन पंचायत के बिरनिया गांव में रबी किसान महोत्सव चौपाल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि मुखिया जी के कार्यस्थल पे किया गया है। इसको हम लोगों ने चाहा है कि जो सरकारी योजना है कृषि विभाग की, उसको आदमी माने किसानों तक प्रचार प्रसार करके उसको हम लोग समन्वय करके उसको कैसे किसान को लाभ दिलाएंगे उस पर चर्चा हुई है। बहुत सारी जो योजना है हमारे कृषि विभाग में उसका जो है उनको उल्लेख किया गया है कि किसानों के लिए हमारे पास क्या सुविधा है, उनको जो है उनके बारे में बताना और कैसे उनको जो है सो आवेदन करके उनको लाभ दिलाना। जो कि बिरनिया गांव के अंतर्गत बहुत सारे हमारे किसान मखाना उत्पादक भी हैं और जैसे धान, गेहूं हुआ, मक्का हुआ और सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। और इसी वजह से हम लोग ये जो चौपाल कार्यक्रम है उसको लगाने का यही मकसद है कि किसान को हम लोग कैसे जो है आमदनी जो है उनका बढ़ाएंगे सरकारी योजना के थ्रू, जो उनको इससे लाभ मिले। और जो भी पंजीकृत किसान नहीं है, जो भी मान लीजिए इनिशियल स्टेज होता है जो किसान का हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनके बारे में जानकारी दिया गया कि आप अगर किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप एक किसान नहीं हैं, बाकी उसको आपको करना है तभी आप किसी योजना का लाभ दे सकेंगे। ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है वो जिला कृषि पदाधिकारी महोदय जो है आत्मा के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं विपिन बिहारी सिन्हा जी, उनके अधीन चल रहा है। जो कि बामिती पटना से जो निर्देशन आता है वो आत्मा के द्वारा हमें जो विभिन्न गांव हैं उनके वहां दिया जाता है। तो आज का कार्यक्रम मेन बात यही था कि हमें किसान को जो है सरकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना, उनको फायदा दिलाना था, यही मकसद। अच्छा, यह चौपाल जो लगाए हैं बिरनिया गांव में, यह पंचायत लेवल पर है या हर ग्राम में लगा? हाँ, ये जो है सो पंचायत वाइज इसका डेट फिक्स होता है। जैसे यूनियन नामा का पंचायत का डेट जो है सो होर्डिंग पे लगा हुआ था, तो आज का दिवसीय यहीं पर था। तो बिरनिया अच्छा, यह चौपाल पंचायत का पूरा पंचायत का लगाएगा? हाँ, किसी एक गांव में हम लोग करते हैं जहाँ पे एक कोई ऐसा गांव हो जहाँ के 5-6 किसान वहाँ के राजस्व गांव में एकत्रित होगी, जहाँ ज़्यादा संख्या हो किसान के, वहाँ इसको सिलेक्ट किया जाता है।
अच्छा, जिस हिसाब से आप पंचायत लेवल पर चौपाल लगाए हैं, संख्या कम दिखी है किसान का। हाँ जी, थोड़ा सा संख्या कम है क्योंकि अभी मेन बात है सीजन चल रहा है। अभी अब मौसम अनुकूल हो गया है गेहूं की फसल को बुआई करने का। किसान भाई अपना जो है सो ठंडा सोच रहे हैं, अभी धूप में काम कर ले तो जल्दी जल्दी खेत की तैयारी करके सोच रहे हैं कि अपना बुआई कर ले। खाद का भी थोड़ा स्कार्सिटी है, इसलिए अभी थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो इसलिए थोड़ी जनसंख्या कम है, लेकिन इतना से भी काम चल सकता है। और बार बार जो है हम लोग फील्ड में आके, जैसे जब किसान भाई फ्री रहते हैं तो उस समय भी एक कार्यक्रम इसको आगे भी कर सकते हैं उनके यहाँ जाके, तो इस पर चलते रहेगा। अच्छा, जिस तरह से आप चौपाल लगा रहे हैं, हर वर्ष चौपाल लगाया जाता है हर सीजन में, जो है सो लेकिन उस हिसाब से किसान को पता नहीं चलता है और किसान को जानकारी नहीं मिल पाती है पूरा। जी, जैसे एक वर्ष में जैसे एक गर्मा सीजन में लगता है और एक ठंडे के, जैसे खरीफ किसान चौपाल होता है और रबी जो गर्मी सीजन में लगता है और रबी में किसान। देखिए, किसान जो है उनको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा कुछ एम्प्लॉय की तरफ से भी कुछ होता होगा, कुछ किसान की तरफ से होता होगा, लेकिन हम लोग को जहाँ तक चाह रहे हैं कि इसको जो है सो आगे से आगे किसान के जो हम लोग हैं उनको बढ़ाएं। महिला हैं इसमें, पुरुष हैं, उनको करना है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ चूक हुआ होगा, लेकिन हम लोग इसको ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं पंचायत लेवल पे। तो अभी जो आप किसान चौपाल लगाए हैं उसमें क्या जानकारी मिला है, किसान कितना इंटरेस्ट लिए हैं? किसान तो बहुत इंटरेस्ट लिए हैं, कुछ किसान लाभ ले रहे हैं, कुछ किसान जानकारी जिनको नहीं है उनको जानकारी दी गई है और उनको पंजीकृत करवाने का आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया, सहयोग किया गया। और इसमें हम लोग पूरा उनका सहायता करेंगे। न कि आज चौपाल कार्यक्रम कराया गया, इसके बाद भी हम लोग डे टू डे विजिट करके और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को लाभ दिलाने का कोशिश करेंगे। अपना परिचय? हमारा सनी कुमार, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, बहादुरपुर। बहादुरपुर लोकल कमेटी का 24वां दिवस सम्मेलन 25 से 26 नवंबर 2024 को हसनपुर में शुरू हुए। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व हसनपुर गाछी मैदान में सम्मेलन स्वागता अध्यक्ष ललन यादव की अध्यक्षता में रामप्रीत राम के संचालन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते देश के मेहनतकश आम आवास बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरी ओर मुट्ठी भर अमीरों, धनासेठ, पूंजीपतियों, भूस्वामियों देश के धन संपदा पर कुंडली मार बैठे हुए हैं। यह सरकार जन विरोधी, मजदूर किसान विरोधी, कॉर्पोरेट के पक्षी सरकार के जन विरोधी नीतियों के चलते महंगाई तेजी से बढ़ रही है और महंगाई पर कोई लगाम नहीं लग रहा है। दरभंगा से ब्यूरो चीफ बीरू पासवान की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदों का अरमानों को मंजिल तक। साथियों, हमारे बीच बिहार सचिव मंडल सदस्य साथी श्याम भारती जी है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना पुष्प अर्पित करें। उसके बाद शहीदों तुमको सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम। जिस धरती पर तूने जन्म लिया उन धरती माँ को सलाम, जिस धरती पे जन्म लिया उस धरती माँ को सलाम। जिन माता पिता ने जन्म दिया उन माता पिता को सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम।
शहीदों तुमको लाल सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम। तूने अपनी जान गमा कर शान आलम बढ़ाए, तूने अपनी जान गवा कर आलम बढ़ाई। अरे जीते लबो पे मरते लबो पे, जीते लबो पे मरते लबो पे, लिखेंगे तेरा नाम शहीदों तुमको मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, सलाम शहीदों ले लो मेरा सलाम। अरे देखे तुम्हारी नई चेतना धन वो दौलत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शहीद कॉमरेड को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम। शहीद कॉमरेड को लाल सलाम, लाल सलाम लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे, शहीदों के अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। 24वां सम्मेलन जिंदाबाद, 24वां सम्मेलन जिंदाबाद। अब शहीद वेदी पे हमारे पार्टी के राष्ट्र सचिव साथी ललन जी माल्यार्पण का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों के अरमानों को मंजिल तक। साथियों हमारे बीच बिहार सचिव मंडल सदस्य साथी श्याम भारती जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना पुष्प अर्पित करें। उसके बाद शहीदों तुमको लाल सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, ले लो मेरा सलाम। शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम। जिस धरती पर तूने जन्म लिया उन धरती माँ को सलाम। जिस धरती पे जन्म लिया उस धरती माँ को सलाम। जिन माता पिता ने जन्म दिया उन माता पिता को सलाम। शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम, सलाम ले लो मेरा सलाम। शहीदों ले लो मेरा सलाम, शहीदों तुमको लाल सलाम, शहीदों ले लो मेरा सलाम। तूने अपनी जान गमा कर शान आलम बढ़ाए, तूने अपनी जान गवा कर आलम बढ़ाई। अरे जीते लबो पे मरते लबो पे, जीते लबो पे मरते लबो पे, लिखेंगे तेरा नाम शहीदों तुमको मेरा सलाम,
ले लो मेरा सलाम। अरे देखे तुम्हारी नई चेतना धन वो दौलत वाले, एक तुम्हारी के 24वें सम्मेलन के अवसर पर हम लोग इस हसनपुर में आए हुए हैं और अभी सभा होगी। सभा के बाद झंडोत्तोलन के साथ सम्मेलन की कार्रवाई शुरू होगी और सम्मेलन में 3 साल के सांगठनिक राजनीतिक मुद्दों पर हम और अगले पार्टी के रणनीति पर विचार करेंगे। हम बताना चाहते हैं जो यह इलाका भूमि संघर्ष का इलाका रहा है और इस इलाके में हमने कुर्बानी और शहादत देकर आज भी ज़मीन पर कब्जा है। जब बिहार में नीतीश की सरकार ने गरीबों को, भूमिहीनों को ये ज़मीन देने का ऐलान किया और अभी तक गरीबों को ज़मीन नहीं मिला है। उन्होंने डी बंदोपाध्याय की कमेटी का गठन किया, जिस रिपोर्ट से उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट से भूमिहीनों को 1 एकड़ ज़मीन 10 डिसमिल ज़मीन बास के लिए दिया जा सकता था, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। अभी उन्होंने, राज्य सरकार ने कहा जो हम 1 लाख रुपया गरीबों को ज़मीन देने के लिए हम देंगे। हम कहना चाहते हैं जो 1 लाख रुपये में कहीं ज़मीन गरीबों को नहीं मिलेगा। 94 लाख परिवार चिन्हित किए गए जिनको जीविका के लिए 2 लाख रुपया देने की घोषणा हुआ, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। आज खाद का घोर किल्लत है। रबी की खेती शुरू हो गई है लेकिन खाद का संकट है, किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। ब्लैक से किसानों को खाद खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी बात, जो राज्य सरकार ने 1 नवंबर से किसानों के धान खरीद करने का घोषणा किया, लेकिन कहीं क्रय केंद्र चालू नहीं हुआ है और औने पौने दामों पर किसान धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम इस सम्मेलन में इन तमाम बिंदुओं पर हम विचार करेंगे और कल ये जो संविधान दिवस है और खेत मजदूर, ट्रेड यूनियन और किसान के ओर से संयुक्त जन कार्रवाई है, उसका भी हमारी पार्टी समर्थन करती है और बड़े पैमाने पर कल किसान मजदूर सड़क पर उतरेंगे। ये केंद्र सरकार के, नरेंद्र मोदी सरकार के किसान मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ, और इस सम्मेलन में हम इस सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ एक व्यापक संघर्ष, किसान मजदूरों के व्यापक एकता के बदौलत हम बिहार के धरती बहादुरपुर में आंदोलन को तेज करेंगे और सामंतवाद सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमारा लड़ाई तेज होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार जो संविधान और देश को बदलना चाहती है, कारपोरेट राज बनाना चाहती है, इसके खिलाफ भी हमारा व्यापक संघर्ष तेज होगा। ये हम 2 दिवसीय सम्मेलन जो 25-26 ये नवंबर को ये हसनपुर के धरती पर आयोजित है, उसमें हम विचार करेंगे और आंदोलन के तेज करने का रूपरेखा तैयार करेंगे। श्याम भारती, CPM बाकी है। बहादुरपुर का सम्मेलन अभी शुरू है। ब्रांच का सम्मेलन 23 ब्रांच का सम्मेलन हो चुका है। कॉमरेड, हम सम्मेलन इसलिए करते हैं जो हमारी पार्टी जनतांत्रिक पार्टी है और साथियों के राय से कमेटी और नेतृत्व का चयन होता है नीचे से ऊपर तक। ये है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग CPIM का। जहाँ तक इस सम्मेलन के मुख्य बिंदु हैं वो है आज देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। देश में सांप्रदायिक शक्तियाँ राज सत्ता पर बैठी हुई है। जो राष्ट्रीय आज़ादी के आंदोलन के सबसे प्रखर और बड़े नेता महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो देश आज़ाद हुआ, 42 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, 47 में देश आज़ाद हुआ और 48 में राष्ट्रपिता की हत्या गॉडसे ने कर दी। यही RSS के लोगों ने किया। आज सत्ता पर बैठे हुए हैं कौन? गांधी के हत्यारे। और कर क्या रहे हैं? देश के तमाम संपदा को, देश के कल कारखाना को, देश के पूंजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने वर्ग के साथ, और जो जमींदार पूंजीपति कॉरपोरेट के हाथ में। तो ये कॉरपोरेट और कम्युनल की सरकार आज देश को चला रही है। जहाँ तक सवाल है इस बहादुरपुर अंचल सम्मेलन में, यहाँ सामंतों के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई रही है। हमारे बड़े नेता रहे हैं कॉमरेड हृदय नारायण यादव, उनके नेतृत्व में यहाँ बड़ी लड़ाई हुई। आप जानते हैं इस लड़ाई का परिणाम हुआ जो इस इलाके में शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ।
लेकिन दूसरा तरफ हम देखते हैं आज भी इसकी खेती पानी के बिना, आज इसकी खेती महंगा हो गई और जिसके चलते किसानों को खेती घाटा का सौदा हो गया। बगल में अशोक पेपर मिल है, बंद है, लोहट रैयाम चीनी मिल बंद है, उद्योग विहीन दरभंगा जिला और कृषि भगवान के भरोसे आज दरभंगा जिला की खेती है। इसलिए हम लोग तय करेंगे इस सम्मेलन में कैसे जनता को संगठित करें और एक मजबूत सशक्त जन कार्रवाई के लिए कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस सम्मेलन के बाद अग्रसर होगी और बिहार आंदोलन का भी एक पार्ट बनेगी। धन्यवाद। क्या कहेंगे?